We are very good lawyer for our own mistakes, but also good judger for other mistakes. हम अपनी गलतियों के तो बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा गलती करता है तो हम बड़े अच्छे जजर भी बन जाते हैं। एक गांव के अंदर एक नबीना शख्स रहता था, उसे कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन उसकी एक छोटी सी आदत थी। वो आदत क्या थी कि जब वो रात को घर से बाहर निकलता था तो अपने साथ एक लालटेन लेकर चलता था। अब उसका लालटेन के साथ क्या काम, जरा सोचने वाली बात तो है। लेकिन उसका काम यही था कि रात के वक्त, पहली बात तो रात को उसको निकलना ही चाहिए क्योंकि उसको नजर नहीं आता, और लालटेन लेके जाने का कोई मकसद भी नहीं बनता था, बट वो यही काम करता था। एक दिन वो कहीं से गुजर आता कि कुछ लोग बैठ के आपस में गपशप लगा रहे थे, तो वो उसको देख के बातें करने लगे, यार देखो तो सही इसको, एक तो ये अंधा है, इसको तो कुछ नजर नहीं आता, और दूसरा इसका लालटेन के साथ क्या काम है, क्यों इसको उठा के जा रहा है। लेकिन एक बंदे से रहा नहीं गया, वो वहां से उठा और आके इस नबीने शख्स के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, भाई साहब जरा एक बात तो बताइएगा। उसने कहा, जी भाईजान पूछिए। उसने कहा, आपको नजर तो नहीं आता। उसने कहा, जी बिल्कुल मुझे नजर नहीं आता। तो उसने कहा, तो फिर ये लालटेन उठा के आप किधर फिर रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, आपका लालटेन के साथ क्या काम है। उसने कहा, भाई आप बिल्कुल बात ठीक करें, मुझे नजर भी नहीं आता और लालटेन के साथ मेरा क्या काम है। मेरा एक काम है कि रात का वक्त है, अंधेरी रात है, लोगों को कुछ नजर नहीं आता, लोग आपस में समटाइम टकरा भी जाते हैं, कुछ लोग चीजों के साथ टकरा जाते हैं, तो मैं सिर्फ इसीलिए लालटेन उठा के बाहर चल रहा होता हूं कि लोगों को रास्ता मिले, लोगों को रोशनी मिले, लोगों को नजर आए, लोग कहीं आपस में ना टकरा सके, लोगों के लिए एक साफ सही नजर आने वाला रास्ता उन्हें मिल सके। तो दूसरे भाई साहब को उसका जवाब मिल जाता है। ये छोटी स्टोरी हमें सिखाती कितना बड़ा लेसन है कि यार हम कभी भी दूसरों के देख के जज मत कर लें, या एक राय मत बना लें कि वो बंदा नेगेटिव है या बंदा वो किस टाइप का है। हमें क्या पता है कि उसका परसेप्शन क्या है, उसका माइंडसेट क्या है उस काम को लेके जो वो कर रहा है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसके बिहाइंड द सीन जो है ना वो पिक्चर क्या है। तो पहले समझ लेना चाहिए, इससे पहले कि वो गलत राय बनाए और गलत नेक्स्ट पर्सन को गलत समझ लें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, हदीस है कि जब भी आपके पास कोई इंसान खबर लेके आए तो पहले अच्छे से तज्जिया कर ले, एनालिसिस कर ले कि वो सही है या गलत है। इससे पहले कि आप डिसीजन लें, और क्या पता आपका डिसीजन गलत हो जाए, उसको समझ लेना चाहिए। सहाबा के दरमियान भी छोटा सा इख्तलाफ था कि मस्जिद के बाहर किसी के गुजरने हुए कोई अपना लोग जानवर लेके आते थे, तो एक सहाबी ने क्या कर दिया, एक कील को ठोक दिया ताकि कोई भी आए और अपना जानवर बांधे और नमाज अदा कर ले। दूसरा सहाबी आया तो उन्होंने वो कील उखाड़ दिया। अब ये मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया, तो पहले सहाबी से पूछा कि आपने वहां कील क्यों ठोका, वो लकड़ी क्यों वहां पे ठोकी। तो उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ये था कि लोग दूर दराज इलाके से आते अपने जानवर लेके आते तो अपने जानवर बांध लेंगे, तो मैंने तो सवाब की नीयत से ये काम किया। दूसरे साहबी का जवाब ये था कि मैंने इसको इसलिए निकाला है क्योंकि कोई अंधा इंसान भी आता है, वो भी आ जाता है जिसको नजर नहीं आता है, तो अगर इससे टकराएगा तो वो गिर सकता है। दोनों का इंटेंट बिल्कुल सही था, दोनों ने अपने जो इंटेंट के साथ काम किया वो बिल्कुल सही था और सही ट्रैक पर थे और सही पैथ पर थे। इसका मतलब यह है कि हमें नेक्स्ट पर्सन को समझ लेना चाहिए। कहते हैं जब तक आप किसी इंसान के जूतों में खुद पांव रख के 2 कदम नहीं चलेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि वो इंसान कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है। हम तो बस दूर से देख के समझ जाते हैं या अपने कमेंट्स पास कर देते हैं, जजमेंट अपने पास कर देते हैं कि यार ये बंदा तो इसलिए ऐसा कर रहा है, शायद इसका ये पर्पस है, इसका ये मोटो है। बट हमें नहीं पता होता कि वो अपनी पीछे वाली जिंदगी में किस तरह से चल रहा है। हमें तो जो चीज फिजिकली नजर आ रही वो है, दर्द तो हमें नहीं ना उसका नजर आ रहा, वो पेन, वो जो उसकी इमोशंस, वो फीलिंग्स जो वो लिए वो गुबार लेके फिर है, वो हमें चीज तो नहीं सिर्फ फिजिकली देख के अपने जजमेंट पास कर देते हैं। सो अवॉइड ऑल दीज काइंड ऑफ जजमेंट्स। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने एक जुबान दी 2 कान दिए, खामोशी रखो, ज्यादा सुनो कम बोलो। जब भी इंसान जुबान खोलता है ना तो ज्यादातर तो अल्फाज जो है ना उसके वैसे ही निकलते हैं जो कि बाद में उसको पछतावा बन जाते हैं। इसीलिए आज के बाद कभी भी किसी को देख के जानने बिना अपनी जजमेंट कभी पास मत करें, कभी उनकी गलतियों को घंगोले मत। अपने गिरेबान में जाके हम किस तरह क्या और हम खुद को कैसे बेटर कर सकते हैं उसको अल्लाह ही बेहतर जानता है। वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का